अनंत काल का संसार दुख में रहा है और दुख का कारण अपने अपने कर्म रहते हैं और इस दुखों से हमें उत्तम सुखों में पहुंचाने वाला धर्म ही होता है। हमारे आत्मा की सुरक्षा, हमारा आत्मा का उत्थान धर्म के बिना नहीं हो सकता और वह धर्म प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही वह धर्म है जो हमें उत्तम सुखों में पहुंचा देता है। और उस धर्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दो प्रकार के चारित्र बताए गए हैं, एक विकल चारित्र और सकल चारित्र। श्रावक के लिए विकल चारित्र बताते हुए 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ये बताकर आए हैं। और ये विषय होने के बाद आचार्य कहते हैं, अध्ययन होने के बाद परीक्षा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आगे के क्लास में प्रवेश नहीं होता। उसी तरह यहाँ जो चारित्र को, विकल चारित्र को प्राप्त किया है, उनके लिए बताया जा रहा है अब धर्म के साथ आपका जीना हुआ है, धर्म के साथ ही मरण होना चाहिए। जिस तरह कोई वस्तु मूल्यवान है तो उस मूल्यवान वस्तु को आगे भी बढ़ाना पड़ता है। उसी तरह इस भव से अगले भव में जाना है तो आप संलेखना लेंगे तो यहाँ का धर्म आपके साथ अगले भव में आ सकता है। नहीं तो क्या होता है, मरते समय संसारी मोह के कारण, परिग्रह से, परिवार से और कई विषयों से जुड़ने के कारण मरते समय भी शांति से नहीं मर पाता। मरण होते समय परिणामों को शांत रख के मरण होना, ये हमारी सबसे जीवन की उपलब्धि मानी जाएगी। और जिन्होंने जीवन में धर्म किया है, व्रतों का पालन किया है, तप किया है, उसी का फल है संलेखना। और उसी बात को लेके यहाँ अपने को अब आत्मा की रक्षा संलेखना के बिना नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि मरते समय
पर पदार्थ के बारे में सोचता है, आत्मा के बारे में नहीं सोच पाता। और इसीलिए ये भी याद रखना, डर कर कहीं पर भी बैठ जाओ, मृत्यु किसी को छोड़ता नहीं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वालों को मृत्यु निश्चित है। दीपक में तेल है, इसका मतलब है जब तक जोत ऊपर की कब तक रहेगी, जब तक तेल है तब तक। तो इसका मतलब है दीपक प्रज्वलित है तो नियम से बुझने वाला भी है। वृक्ष को लगी हुई पत्तियां नियम से पीले होकर उनको भी गिरना ही है। तो इसी तरह संसार में कोई व्यक्ति अमर बन के नहीं आता। सबको अपने अपने समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। और जैन धर्म जीने की कला सिखाता ही है, लेकिन मरण की भी कला सिखा देता है। और इसलिए महाजनों एन गतः सब पंथा, जिस रास्ते से बड़े बड़े महापुरुषों ने गमन किया है वही रास्ते पर चलना हमारे लिए श्रेयस्कर है। और इसीलिए जैन धर्म में जैन आचार का पालन करने वाला व्यक्ति सदा भावना भाता है कि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगन होइस मज्जम। हम लोग भावना यही बातें हैं कि दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिसके द्वारा क्या है, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। और जिनगुण संपत्ति हमें प्राप्त करना है तो सल्लेखना को प्राप्त करना ही पड़ेगा। और सल्लेखना, सत लेखना, एक एक शब्द को समझेंगे। सतने सम्यक प्रकारेण स्वर्गादि फल निरपेक्षत्वेन लेखना आणि काय कषायु कृशकरणम सल्लेखना। सम्यक प्रकार से जो निरपेक्षता के साथ स्वर्ग आदि के फल को प्राप्त करता है, किसके द्वारा, लेखना। कषाय और काय को क्रश करना ही सल्लेखना है। सल्लेखना दो प्रकार की होती है, काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना।
काय की संलेखना, जब भोजन कम कर देते हैं तो शरीर की संलेखना कोई भी कर सकता है, लेकिन कषाय को क्रश करना ये सबसे बड़ी साधना है संलेखना की। और ऐसे संलेखना करने वाला व्यक्ति को कब कब संलेखना लेना चाहिए, इसी बात को आचार्य सम्मत भद्राचार्य इस संलेखना अधिकार में, ये पंचम अधिकार है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। अब गृहस्थ को अनुव्रत आदि के पालन संलेखना भी धारण करना चाहिए, और संलेखना का स्वरूप और किस समय संलेखना धारण करना चाहिए, ये विषय अभी यहाँ प्रारंभ हो जा रहा है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुचयां च निप्रतीकारे धर्माय तनो विमोचन माहु संलेखना मार्या। पढ़ेंगे। जिस जीव ने अनुव्रतों का पालन करने के बाद अब अंत में कब कब उसको संलेखना लेना चाहिए, इसके लिए बताया जा रहा है। आर्या गणधर आदि देव निप्रतिकारे, प्रतिकार रहित उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग के समय दुष्काल आदि पड़ता है उस समय, जरसी बुढ़ापा आने के बाद, बुढ़ापा शब्द ही बताता है कि आचार्य महाराज जी को किसी ने पूछा, आचार्य जी संलेखना कब लेना चाहिए? जब उठना बैठना नहीं होता तब संलेखना लेने को कहा है। उठना बैठना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है धर्म नहीं हो रहा है, और जहाँ धर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधना का प्रथम साधन है। जिस वक्त शरीर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है धर्म होना बंद हुआ। अब धर्म नहीं हो रहा है तो जी के क्या करना, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना धर्म से जीना, आचार्य उसको स्वीकारते ही नहीं। जीना है तो धर्म के साथ जीना है, और धर्म के साथ नहीं जी रहे हैं तो आप ही जिनवानी में बोलते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर। वो आप ही जानो, मैं नहीं जानता। तो जब बूढ़ापा आ जाता है और रुजियाम रोग के
उपस्थित होने पर धर्माय तनो विमोचन संलेखनम आहु, धर्म के लिए शरीर को छोड़ने को संलेखना कहते हैं। धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, इसी को क्या बोलते हैं? संलेखना बोलते हैं। बहुत अच्छा विषय है। अब इसमें एक एक विषय को और अच्छे से स्पष्ट हम समझेंगे, क्योंकि संलेखना लेने का उद्देश्य बताया जा रहा है। और संलेखना क्यों लेते हैं आदि भी बताया जा रहा है। क्योंकि दीपक में तेल है तब तक ही जलता है, और कभी कभी बीच में भभक भी जाता है। दीपक क्या होता है? कभी कभी भभक जाता है। इसको बोलते हैं अटैक आना। इसको क्या बोलते हैं? दीपक तो जल रहा है, तेल भी है, तो भी क्या होता है? कभी कभी भभक जाता है, और भभकते भभकते हुए बुझ भी जाता है। तो उसी तरह आयु होते हुए भी कभी कभी अटैक आ जाता है, और अटैक आने के बाद कई लोगों को की मान्यता है इतनी आयु थी, इतनी आयु नहीं थी, आयु ज़्यादा थी, लेकिन अटैक के कारण क्या हो गया? तो बचा हुआ कहाँ आयु जाएगा? आचार्य कहते हैं अंत एक क्षण में भी पहले के निशक झर जाते हैं। ऐसा नहीं समझना कि उनकी आयु इतनी थी। अकाल मरण में आगे विषय तो बताएंगे। तो इस तरह यहाँ बताया जा रहा है कि वह उपसर्गे दुर्भिक्षे, जब उपसर्ग हो जाता है, यानी उपद्रव को क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और वह उपसर्ग तिर्यंच के द्वारा भी हो सकता है, मनुष्य, देव और अचेतन कृत होने से 4 प्रकार का उपसर्ग हो सकता है। अचेतन यानी प्रकृति के कारण भी, तिर्यंच के द्वारा भी, मनुष्य के द्वारा भी उपसर्ग होने की संभावना होती है। और ऐसे समय उस व्यक्ति को अब इसमें हम बचने वाले नहीं हैं, तो इसलिए क्या करते हुए ये उपसर्ग होने के बाद व्यक्ति संलेखना ले लेते हैं। जैसे उपसर्ग हो गया, जब तक उपसर्ग है तब तक 4 आहारों का त्याग, और उसमें बचने की संभावना नहीं है, तो 4 आहारों का त्याग, सब परिग्रह का त्याग करके व्यक्ति क्या कर जाता है? उस संलेखना को प्राप्त कर लेता है। दुर्भिक्ष, दुष्काल हो जाता है। जैसे 12 साल का जो अकाल पड़ गया था, और उस वक्त दिगंबरत की रक्षा करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए दुष्काल के बाद निमित्त ज्ञान से होते ही भद्रभाव आचार्य क्या किए? दक्षिण की ओर निकल गए, लेकिन कई लोग नहीं आए, और उसी के कारण उस दुष्काल में गुरु की बात नहीं माने, वे यहाँ रहे, और इसी के पीछे वह क्या बन गए? श्वेतांबर बन गए। आहार के पीछे नया पंथ बन गया। कौन सा? श्वेतांबर। और ऐसे
जब दुष्काल हो जाता है उसी वक्त भी शरीर को स्थिर करने के योग्य आहार आदि नहीं होने के कारण क्या लिया जाता है? संलेखना लिया जाता है। और रुजियाम यानी वे बीमार होने के बाद व्यक्ति जब तक उस शरीर को दवा पानी भी कर रहा है, लेकिन अब डॉक्टर ने क्या कहा, अब ये आयु समाप्त होने वाली है, अब ये टिकेंगे नहीं। ये जैसे वृद्धावस्था के जिसके शरीर जीर्ण होता है उसको जरा बोलते हैं, और उपस्थित हुए रोग को रुजा बोलते हैं। और इसका प्रतिकार करने के बाद भी अब रोग ठीक नहीं हो रहा है, उस वक्त क्या करना पड़ेगा? संलेखना को लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे ना तो वैसे चले जाएंगे। इसीलिए सावधान होना है और मरण को स्वीकारने के लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं होता। वो कहता है और थोड़ा सा देखेंगे, और इसी में व्यक्ति बिना संलेखना करके निकल जाता है। जीवन भर सब साधना करने के बाद भी अंत समय में चारों आहारों का त्याग करना, पहला अभी कभी किया हो तो भावना बन जाएगी। जीवन भर जो खाता खाता आया है वह व्यक्ति ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए ये हमारे जैन धर्म में जो अष्टमी चतुर्दशी आदि पंचमी आदि जो पर्व आते हैं, ये इसीलिए आए हैं आपको धीरे धीरे अभ्यास संलेखना के योग्य करना ही पड़ेगा। और कई लोग कहते संलेखना की साधना बाद में करेंगे। आचार्य महाराज कह रहे थे 8 साल का कोई व्यक्ति बालक भी मुनि बनने का पात्र होता है, वो भी दीक्षा लेता है तो किसके लिए लेता है? अंत में संलेखना लेना है। इसी उद्देश्य को पूरे जीवन में उसका अभ्यास करता ही रहता है। इसीलिए वृद्धावस्था हो, रोग हो, इसका प्रतिकार नहीं होने के कारण धर्म के लिए क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्वास रुक जाता है, कब क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि शरीर आयुष, क्योंकि 3 प्रकार के मरण होते हैं। शरीर का त्याग करने के 3 बातें होती है, च्युत, चावित और त्यक्त। तीनों की व्याख्या समझेंगे। शरीर त्याग करने के लिए 3 बातें हैं, च्युत, चावित और त्यक्त के प्रकार से होते हैं। जैसे आयु समाप्त होने पर मृत्यु के द्वारा जो शरीर छोड़ता है उसको च्युत बोलते हैं। आयु पूर्ण होके शरीर छूट गया, इसको बोलते हैं च्युत बोलते हैं। और आयु समाप्त होने का अवसर न आने पर भी, जैसे विष है, वेदना के कारण है, रक्तक्षय है, भय के कारण है, शस्त्र के द्वारा है, संक्लेश है, आहार या श्वास की निरोध से असमय में जो शरीर छुड़ाया जाता है उसको बोलते हैं चावित बोलते हैं। और जिसका प्रतिकार न किया जा सके, ऐसे उपसर्ग के उपस्थित होने पर
रत्नत्र रूपी धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर छोड़ा जाता है उसको त्यक्त बोलते हैं। और जिस प्रकार कल बताकर आए हैं कि जिस प्रकार मकान में आग लगने पर पहले उसको बचाने का प्रयत्न पूर्ण किया जाता है, परंतु जब बचाना मुश्किल हो जाता है तो उसमें रखी हुई जो वस्तुएं हैं मूल्यवान, ऐसी वस्तुओं को क्या किया जाता है, उस मकान में जाकर उसको सुरक्षित किया जाता है और बाद में उसका त्याग किया जाता है। तो उसी तरह उपसर्ग आदि होने पर मनुष्य पहला उसके दूर करने का प्रयत्न करता है, और परंतु जब वो अनुभव में आता है कि अब दूर होना मुश्किल है, तब रत्नत्रय धर्म की रक्षा के अभिप्राय से शरीर का त्याग किया जाता है। तो इसी को संलेखना संन्यास मरण कहते हैं। और ये प्रत्येक का हम लोगों का जीवन में धर्म किया हुआ है, उसी का फल इसी के द्वारा प्राप्त हो जाती है। और व्रतों के प्रति निष्ठा हो तब जाकर व्यक्ति क्या कर सकता है, बुढ़ापा आने के बाद भी पहले से तैयारी कर देता है और मोक्ष मार्ग में बहुत पावर हो तो ये सब उसके मन में आ सकता है। और तब जाकर सिर्फ काय के संलेखना नहीं, कषाय के संलेखना का अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए। काय के संलेखना तो आहार, अभी बताएंगे आगे, क्रम से आहार को कैसे छोड़ना, जिसके द्वारा शरीर को ठीक यानी उसके शरीर को क्रम से आहार देने से शरीर की शुद्धि कैसी होती है, शरीर की वेदना कम कैसी होती है, और कषाय को भी कैसे करना ये आगे बताएंगे। तो काय संलेखना महत्वपूर्ण है, ये कषाय की संलेखना महत्वपूर्ण है, काय को तो हो ही जाती हैं। तो इस तरह वे ऐसे संलेखना को सामने रखते हुए आचार्य कहते हैं कि धर्माय तनु विमोचन, यानी विमोचन महत्वपूर्ण है। शरीर छोड़ना और छूटना, इसमें क्या है, अंतर है। शरीर छूटना नहीं चाहिए, शरीर को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। छोड़ने से संलेखना होती है, छूटने से संलेखना नहीं होती है। और इस तरह ये बता के आचार्य कहते हैं ऐसे संलेखना मरण करना है। और इसमें भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोगमन भेद से 3 प्रकार की संलेखना होती हैं। इसको पहले समझेंगे। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोगमन ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नियम या यम रूप से आहार का त्याग किया जाता है, उसको भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, भक्त प्रत्याख्यान में नियम या यम रूप से आहार का त्याग किया जाता है। जैसे जिसमें नियम ऐसे किया कि समय की अवधि को लेके आहार का त्याग होता है, उसको नियम रूप संलेखना कहते, त्याग कहते हैं। और जो जीवन पर्यंत के लिए आहार का त्याग किया जाता है, उसको यम संलेखना कहते हैं। अपने शरीर की स्थिति को लेते हुए आहार का 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ऐसे त्याग करते करते व्यक्ति क्या करता है, शरीर को
संलेखना के योग्य बनाता है। संलेखना शुरू है, आहार भी कम किया है लेकिन नियम रूप से है, तो बीच में अष्टमी चतुर्दशी आती तो उस दिन क्या करते हुए पूर्ण आहार एक दिन के लिए त्याग। तो शरीर को देख लेते हैं कि आहार कम करने के बाद भी अब एक दिन उपवास करके भी देखेंगे। तो एक दिन का उपवास जब होता है तब लगता है कि हमारा शरीर कितने दिन का काम में आ सकता है। तो बाद में और आहार कम करते हुए धीरे धीरे पानी तक वे व्यक्ति क्या कर जाता है, आगे बताते हैं। तो ऐसे आगे बताएंगे तब। तो इस तरह यदि अच्छी होने की संभावना दिखती है, इसलिए नियम रूप से त्याग होता है। कभी कभी ऐसा होता है संलेखना लेने के बाद, आहार कम करने के बाद, कई रसों का उपयोग करने के बाद बीमारियां भी ठीक होती। आचार्य सिंह के पास हमने देखा है संलेखना को लाई हुई कई श्राविकों को, कई श्रावक को, जब आचार्य महाराज जी उनको कुछ आहार पथ्य बता के क्रम बताते हैं और कई कई लोगों को रसों का उपयोग करने के बाद बीमारियां ठीक हो जाती। और वही पूछता है अच्छा से घर जाओ। इसीलिए संलेखना जल्दी नहीं होती, क्योंकि कई लोगों की जो बीमारियां हैं ना, वहाँ सब खाने वाले थे। तो यहाँ आने के बाद जब पानी या रसों का उपयोग किया जाता है या आहार कम करते, बीमारियां ठीक हो जाती। कितने लोगों की बीमारियां बाद में घर गए 2-2, 3-3, 4 साल रहने के बाद उन्होंने संलेखना ले लिया है। ऐसे कई प्रकरण है। तो इसीलिए नियम रूप से इसीलिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति ठीक भी हो सकता है और अच्छे होने की संभावना दिखती है। जब दिखती नहीं तब यम रूप से त्याग हो जाता है। यानी अब पानी भी जाना अंदर मुश्किल हो गया, चम्मच से पानी दिया जा रहा है, अन्न तो अंदर जा ही नहीं रहा है। पानी भी देने के बाद वेदना अंदर बढ़ने लगी, तो समझ लेना अब अंदर से अन्न तो है ही नहीं, पानी भी अब नहीं चलेगा। उस वक्त यम रूप से पानी का भी त्याग हो जाता है। तो इस तरह भक्त प्रत्याख्यान के द्वारा नाम के संन्यास में क्षपक अपने शरीर की टहल स्वयं कर सकता है और दूसरे के द्वारा भी कर सकता है। और आहार के त्याग के साथ जिसकी शरीर अब दूसरों के द्वारा भी कराई जाती, यानी इस प्रकार वह कर सकता है। और इंगिनी मरने का ऐसा होता है कि आहार के त्याग के साथ, कौन इंगिनी मरण वाला, आहार त्याग के साथ भी जिसके शरीर की स्वयं की तो की जाती है लेकिन दूसरों से वयावृत्ति करके नहीं लेता। क्या करता है? दूसरों के द्वारा करके नहीं लेता। और शरीर भी इधर उधर करना है तो खुद के द्वारा किसी को स्पर्श करने नहीं देता। इसको बोलते इंगिनी मरण, यानी आजीवन आहार का त्याग और सेवा भी दूसरों के द्वारा करके नहीं लेते, उसको बोलते इंगिनी मरण कहते हैं। और जिसमें आहार त्याग के साथ शरीर की टलना स्वयं की जाती है, न दूसरों से कराई जाती है, ये प्रायोगिक मरण और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि इंगिनी मरण में क्या हुआ था? आहार त्याग के साथ शरीर की स्वयं तो की जाती है लेकिन दूसरों से नहीं कराई, तो ये भी इंगिनी मरण है।
लेकिन प्रायोगिक में ये होता है जिसमें आहार त्याग के साथ शरीर की टहल आदि न स्वयं की जाती है न दूसरे से कराए जाते हैं। इसको प्रायोगमन मरण कहते हैं। इसमें और सावधानता हो जाती है। तो इस तरह ये 3 प्रकार के मरण हो जाते। और आचार्य कहते हैं कि संलेखना का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ बताया है, अर्थात रत्नोत्तरूपी धर्म की रक्षा करना ही संलेखना का उद्देश्य है। और जहाँ कषाय के वशीभूत होकर जो व्यक्ति विष आदि का ग्रहण करता है, शरीर का घात किया जाता है, इसको संलेखना नहीं कहते, इसको आत्मघात बोलते हैं। यानी संलेखना में आत्मरक्षा होती है और शस्त्र आदि के द्वारा, फांसी आदि के द्वारा ये जो होता है ये आत्मघात आत्महत्या में आता है। संलेखना आत्महत्या में नहीं आता, आत्मरक्षा में आता है। और जो ऐसे विष के द्वारा आदि जो क्रिया की जाती है ये आत्महत्या में भी इसमें आ जाते। इसीलिए इस बात को बताते हुए कि एक वह संलेखना करने वाला व्यक्ति शरीर का जैसे जैसे तख्त आदि को बताया, तख्त पूर्ण संलेखना मानी जाती। और 3 प्रकार के जैसे बताया कि आयु समाप्त आदि होने पर उसमें तख्त जो है पूर्ण संलेखना मानी जाती हैं। और चावित विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्रतिकार जिसका प्रतिकार किया जा सके ऐसे उपसर्ग होने पर जो रत्नोत्तर रूपी धर्म की रक्षा के लिए जो छोड़ा जाता है उसको त्यक्त कहते हैं। और उपसर्ग भी ये क्षय यानी अपने जैसे ये भी मोक्ष के लिए अपवर्ग का काम कर सकता है। जैसे पांडव आदि के ऊपर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, लेकिन उनके लिए भी मोक्ष के लिए वह कार्यकारी हो गया। तब जो उनकी प्रतिकार नहीं किया था उन्होंने। अब कहते हैं कि उस संलेखना के विषय में भव्य जीवन को नियम से प्रयत्न करना ही चाहिए, क्योंकि अंत में प्रत्येक व्यक्ति को संलेखना का अभ्यास अभी से करेंगे कि जीवन का लक्ष्य अंत में क्या होना चाहिए, संलेखना होना ही चाहिए। मंदिर करोड़ों रुपये में बनाया, शिखर बनाया, लेकिन कलशारोहण नहीं हुआ तो मंदिर की शोभा नहीं होती। उसी तरह जीवन में किया हुआ धर्म सबका फल कब मिलेगा, संलेखना के समय ही मिल सकता है। और इसी बात के लिए आगे के श्लोक में बताते, अंतःक्रियाधिकरणाम तपः फलं सकल दर्शने स्तुवते तस्माद् यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। पढ़ेंगे। हाँ, अंतःक्रियाधिकरणम ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कहते हैं कि कब संलेखना चाहिए लेना चाहिए, अंतःक्रियाधिकरणम यानी अंत में संलेखना लेना ही चाहिए। यस्मात् क्योंकि सकल दर्शिना, सकल दर्शनी कौन, सर्वज्ञ भगवान, जिन्होंने 3 लोक को एक साथ जाने हैं, युगपत
जिन्होंने जाना है, ऐसे सकल दर्शन यानी सर्वज्ञ भगवान ने अंतक्रियाधिकरणम संन्यास धारण करने को तप फलम तप का फल कहते हैं। तप का फल क्या है? संलेखना। और ऐसे इसलिए यावत विभवम यथाशक्ति समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना ही चाहिए। जिस प्रकार जीवन पर्यंत क्या किया? हर रोज शस्त्र चलाने का अभ्यास किया। क्या किया? हर रोज 1-1 घंटा क्या किया? शस्त्र चलाने का अभ्यास किया। और यदि युद्ध के समय वो चूक जाता है, अभ्यास तो किया था शस्त्र चलाने का, और युद्ध समय चूक जाता है तो उसका शस्त्र का अभ्यास निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन भर तप धारण करता है परंतु अंत समय में संन्यास धारण नहीं करता तो तब क्या हो गया? निष्फल हो जाता है, क्योंकि अंत में संन्यास धारण करना ही तप का फल है। और इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? संलेखना को धारण करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ के 4 आश्रम होते हैं। मानव में कौन सा होते? 4 होते। ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम होता है, और वामाश्रम होता है, और संन्यास आश्रम होता है। अब इसमें जब व्यक्ति अब गृहस्थ आश्रम में होने के बाद आगे उसको नियम से घर का त्याग करना ही है। इसीलिए नहीं करेंगे तो करवा देंगे लोग। क्या हो जाएगा? समय पर निकलना। हाँ, नहीं तो निकलते हैं कि बाहर हम भेजो, कहने से पहले क्या करना? निकल जाना। क्योंकि अब परिवार में धर्मात्मा है क्या नहीं गारंटी नहीं है। हमारी व्यवस्था होगी क्या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए वातावरण देख लेना, बोलने से पहले निकल जाना। नहीं तो कहने के बाद स्वाभिमान के साथ नहीं हो जाएगा। वो स्वाभिमान के साथ क्या करना है? इसके लिए उस क्लास में बताया था, घर से आड़े जाना है क्या खड़े जाना है? हाँ, खड़े नहीं जाएंगे तो 4 लोग तो उठाएंगे। तो उठाने से पहले हम उठ के चले जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए उस गृहस्थ आश्रम के बाद जो आगे के आश्रम हैं उसकी तैयारी घर में रहकर ही करना पड़ेगा। तब जाकर संन्यास आश्रम करके अपने अपनी परिणति को संभालना, भीतरी परिणाम को संभालना है। क्योंकि संलेखन के समय कोई विकल्प नहीं रहते, होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या है? संलेखना के भाव होने लगे और मुझे यात्रा करना है कहते ना लोग। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हें जो जो करना है सब करके आ जाओ। निर्विकल्प होना नहीं, सब हुआ लेकिन थोड़ा सा हमारा एक तीर्थ रह गया तो जाके आ जाओ ना, बाद में विकल्प क्यों करना। तो ऐसे जो जो विकल्प है उसको क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। नहीं तो कई कई लोगों को दीक्षा लेने की भावना हो जाती है, नहीं हमारा एक तीर्थ रह गया 2-3, तो ये क्या किया जाता है? पूरा सब अपनी व्यवस्था होने के बाद किया जाता है। क्योंकि किए हुए उस कार्य में अब विकल्प कोई कार्य होना
नहीं चाहिए। और ऐसे तप फल, ये शब्द देकर आचार्य कहते हैं कि जीवन भर किए हुए तप का फल है। अब अध्ययन नहीं अभी करना, अब परीक्षा देना। अभी तक क्या किया था? अध्ययन किया था। संलेखना अभी अध्ययन नहीं है, ये क्या है? परीक्षा है। और उस परीक्षा में तो जैसे गुड़ तैयार करते समय पूरे होने तक उसको बार बार गुड़ बनाने वाला देखता रहता है, बीच बीच में ऐसे करके, तब जाकर उसको पता पड़ता है गुड़ बन न बिगड़ जाए। तो उसी तरह अंत में संलेखना लेना ही है, ये भाव अभी से बनाना। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि तपस्याचापि व्रतस्य पठितस्य स्वतश्चापि फलम मृत्यु समाधि नाम। इसमें बताते हैं कि तपे हुए तप, पालन किए व्रत, जीवन पर तपे हुए तप और पालन किए हुए व्रत और पढ़े हुए शास्त्रों का फल। अभी तक जो स्वाध्याय किया है उसका फल क्या है? समाधि मरण है। और इसके बिना जो होता है मरण नहीं होता, सब ये सब व्यथा में चले जाते हैं। और साधना धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि सब दर्शनकारों ने इसकी मान्यता दी है समाधि को। कौन सा भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में क्या है? समाधि की, संन्यास मरण की मान्यता मिली है। और इसीलिए आर्य समाज में भी संलेखना को इच्छा समाधि बोलते हैं। कौन सा बोलते? इच्छा समाधि, यानी सब इच्छाएं पूर्ण होके खुद मरण के सन्मुख होना, इसको बोलते इच्छा समाधि। यानी त्याग का त्याग, अब कोई भी ग्रहण नहीं होगा। त्याग का भी अब त्याग है ही नहीं, जो जो त्याग करना था वो भी त्याग हुआ, था ही नहीं अपना। अब त्याग का भी त्याग हो गया, यानी अब कोई भी ग्रहण नहीं होता। और साधना करने वाला लक्ष्य के अनुसार ही त्याग करता रहता है। और विभवम मस्तिष्क और शरीर संपदा जब तक ठीक है तब तक सावधान होना है। अंत में जब बुद्धि काम नहीं करती ना, तब लोग कहते हैं इनको संलेखना देना है नहीं। उसको क्या पूछने के बाद क्या उत्तर रहता है समझ में नहीं आता। उनको कुछ पूछा जाए वो देखते ही रहते हैं। वो क्या करते? सुन रहे, देख रहे, लेकिन उत्तर जागृतता रहती ही नहीं। और ऐसे समय संलेखना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आचार्य ने कहा है जागृत अवस्था में ही संकल्प होता है, मूर्छित अवस्था में संकल्प नहीं होता। देखो कई लोगों को खिलाए तो खाते हैं, नहीं खिलाए तो पड़े रहते। इसका मतलब है उनको भी पता नहीं हो रहा है क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। उनको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो खाते भी है और नहीं देंगे तो पड़े भी रहते। तो इसका मतलब है मांग जागृतता है नहीं, और जहाँ जागृतता नहीं है वहाँ संलेखना नहीं होती। इसलिए जागृत अवस्था में ही नियम दिए जाते हैं, त्याग किया जाता है, तब जाकर संलेखना होती है। और आगम से आत्मा में आगमन हो गया तो ये कार्यकारी हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ता है, तब जाकर चारों आहारों का त्याग। जैसे बीमारी की बात यहाँ आई थी, आचार्य महाराज ने कई बार लोगों को कहा कि आप लोग अगर घर में कर रहे तो घंटे घंटे में क्या करना?
चारों आहारों का त्याग करवाना। और ऐसे करते करते बाद में रात्रि का पानी का त्याग करवाना। दवा और पानी सब, यानी चारों आहारों का रात को तो बीमारी वालों का त्याग करवाना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर होते, बड़े बड़े रोग होते। अब वो व्यक्ति पूर्ण सलेखना का पात्र भी नहीं बन पा रहा है, वेदना भी ज़्यादा है, लेकिन इतना कर सकते कि रात का चारों आहार का त्याग हो जाए और इसी में सलेखना हो जाए तो एक व्रत साथ में चलेगा। रात का त्याग किया और रात को उनका मरण हो गया तो क्या हो गया, अब चारों आहारों का त्याग हो गया। तो इतना भी व्रत जाए, क्योंकि पुराणों में हम पढ़ते हैं कि एक शियार ने रात्रि का पानी का त्याग करने के कारण उसका मरण हो गया और क्या बन गया, वो प्रीतिंकर राजा बन गया, राजपुत्र बन गया। यानी सिर्फ पानी का त्याग करने वाला पशु जब एक शेर जी के घर में प्रीतंकर, और उसी भाव में कौन से तीर्थ में हुए, ये भगवान महावीर के तीर्थ में हुए। और यही प्रीतंकर उस समूह शरण में जाकर क्या किया, वो दीक्षित होके उसी परंपरा से मोक्ष को चले गए। इतना महत्व है, इसीलिए एक पशु ये कार्य कर सकता है, परंपरा से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सावधान हो जाना और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करना, क्योंकि संसार एक ऐसा है कि खिलाना चाहता है, पिलाना चाहता है, मरते समय तक खिलाने की कोशिश करता है। एक प्रसंग याद आता है कि कुंडलपुर में एक ब्रह्मचारी जी थे, जीवन भर 7वीं प्रतिमा का अभ्यास करके इतना कुंडलपुर ने इतनी अच्छी साधना किया और अचानक उनको मूर्छित जैसी स्थिति हो गई और उनका नाते आया, उनको गाड़ी में बैठाकर भोपाल ले गया और सब वो मूर्छित थे तो सब इधर उधर कुछ कुछ लगाया और उनको हॉस्पिटल में लेकर ये जब क्रिया किया, जब वो जागृत हुए तो उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया हमारे साथ, क्योंकि धार्मिकता थी नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे साथ कितना बड़ा धोखा दिया आपने, मैंने जीवन भर इतना व्रतों का पालन किया, इतनी साधना किया और आपने मुझे कहाँ लाया। और आर्त रोध ध्यान इतना हुआ उनको कि सहा नहीं गया, क्योंकि आसपास धर्मात्मा हो तो ये क्या कर सकते, संलेखना करवा सकते। ये पढ़े लिखे लोग कुछ जानते हैं ही नहीं और कुछ भी कहते हैं हम थोड़ी दादाजी को मारेंगे, चलो हॉस्पिटल, ऐसा करके सब व्रत सब भंग कर देते। इसीलिए ऐसे लोग से बचना और आप लोग भी सावधानता रखना। जिन्होंने जीवन पर धर्म किया है उनके अनुकूल ही वातावरण बनाना, तब जाकर अंतःक्रियाधिकरणम ये शब्द बताता है कि अंत समय में अच्छी तरह से संलेखना करना है, क्योंकि यह जो अंतक समय क्रिया की जो बात आई है इसका अर्थ यही है कि हमें हर समय इस बात को सामने रखना है और प्रत्येक व्यक्ति को अड़ोस पड़ोस जो धर्मात्मा है एक दूसरे के संलेखना के लिए जाकर व्यवस्था करना चाहिए, तब जाकर ये क्रियाएं हो जाती। समय आपका हो गया।